क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ लिखना है शेखर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? पहले विशाल, यहाँ लिखेंगे शेखर। ओके, तो पहले कितनी थी? 14:17। 6 वर्ष बाद कितनी है? 17:20। अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस कितने कितने का है। तो इन दोनों में अंतर कितने कितने का है? इसमें 3 का अंतर है और इसमें भी 3 का अंतर है। ठीक, फिर इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। तो वास्तव में कितनी दी है? यहाँ दी हुई है 6, तो अंतर 3 का है और वास्तव में कितनी दी हुई है? 6। तो हम काट लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 आ गया। अब इस जो 2 आया है, इस 2 को हमें क्या करना है? इसमें गुणा करना है। किसमें? इसमें करना है गुणा। किसकी आयु पूछी है? किसकी पूछी है? शेखर की वर्तमान आयु पूछी है। तो शेखर की वर्तमान आयु पूछी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 17 × 2 बराबर 17 दूना कितना होता है? 17 दूना 34। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी होगी? 34 वर्ष। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, 34 वर्ष। क्वेश्चन आ चुका है बैंक पीओ परीक्षा 2010 में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, देख लीजिए। तो हम किस पे निशान लगा देंगे? 34 वर्ष पे। तो देख लीजिए एज वाले सवाल कितने सिंपल होते हैं। अब चलिए तीसरा नंबर का सवाल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 14 वर्ष पूर्व पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो ये इसके ऑप्शन से दिए हुए हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे ए से अनुज, एस से संध्या। ठीक, तो हम इसका क्या निकालेंगे? 4 वर्ष पहले का निकालेंगे। तो 4 वर्ष पहले कितने अनुपात था? 11:15। फिर ये वर्तमान मतलब जो चल रहा है उस समय इनका अनुपात कितना था? 13:17। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो इन दोनों का डिफरेंस है 2 का। डिफरेंस पहले हम देख के सवाल करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2 वर्ष का, और 4 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है। ठीक, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ये 2 का डिफरेंस है, लेकिन वास्तव में कितना है? 4 का है। तो यहाँ हमें 4 वर्ष लिखना है। ठीक, अब 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 वर्ष। ओके, हो गया। अब इस 2 से क्या करेंगे? इसमें हमें गुणा करना है, इस वाली संख्या में, 13 वाली संख्या में। तो 13, तो यहाँ हम सीधे लिख लेते हैं 13 दूना 26। ठीक, 13 दूना 26 अनुपात, अब इसी 2 को इस 17 में गुणा करेंगे, 17 में गुणा करेंगे। तो 17 दूना 34 कितना हो गया? यहाँ 17 दूना 34 यहाँ लिख देंगे। ओके, और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो क्या करेंगे? इस 6 को हम इसमें प्लस कर देंगे, इसमें भी ये प्लस कर देंगे, फिर इन दोनों को हमें जोड़ देना है। ये 26 6 कितना होगा? 26 6 होगा आपका 32 अनुपात, और 34 6 कितना होगा? 40। ठीक है, आगे अब हम इसको काट देंगे। 8 चौको कितना होगा? 32, और 8 पचे कितना होगा? 40। तो ये हमारा आंसर है इसका, देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा?
तो 6 वर्ष बाद 4:5 होगा। तो इसमें देख लेते हैं 4:5 किस में है, तो 4:5 किसी में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ई, इसमें से कोई नहीं। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है बैंक पीओ परीक्षा 2010 का, ये भी क्वेश्चन है। ये सब हमने क्वेश्चन पेपर में आए हुए लिए हैं। अब एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? किसका पूछ रहा है? समीर और तनुज। तो हम यहाँ लिखेंगे एस से समीर और टी से तनुज। ओके, आप जान जाइएगा। तो कितना है? 8 अनुपात कितना है? 15। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना हो जाता है? 11:18 हो जाता है। ठीक है, फिर अब हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कितने का है। तो ये कितने का है? 3 का डिफरेंस इसमें भी है और 3 का डिफरेंस इसमें भी है। 3 का डिफरेंस कितना है? 3 है, लेकिन वास्तव में कितना दिया हुआ है? 9। तो यहाँ हम 9 लिख लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। ठीक, 3 त्रिका 9। ठीक है, और हम देख लेते हैं 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा? मतलब दोनों की आयु का पूछ रहा है, इन दोनों की। तो ये मतलब इन दोनों 15 में और 18 में कितने का डिफरेंस? तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 7 साल का डिफरेंस। दोनों का पूछ रहा है ना, यहाँ पे दोनों का। इन दोनों की आयु में कितना अंतर, दोनों में पूछ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? दोनों का अंतर लेंगे 7 और इस 3 को क्या करेंगे? यहाँ उतारेंगे। अब इन दोनों का गुणा आपस में कर देंगे। तो 7 त्रिका 21, तो यहाँ 21। इन दोनों में, दोनों की आयु में कितना अंतर है? 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 वर्ष। ये भी पेपर में आया हुआ है बैंक पीओ परीक्षा 2007 का है। तो देख लीजिए, ऑप्शन हमने लिखा नहीं था, अब हमने लिख दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा कितना? तो ये होगा 21 वर्ष राइट आंसर है। तो देख लीजिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।